दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार में जब से सम्राट चौधरी की ताजपोशी हुई है, जब से यह तय हुआ बिहार में कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, सम्राट चौधरी ही बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बनेंगे, तब से लगातार राष्ट्रीय जनता दल जो कि मुख्य विपक्षी दल है उसकी तरफ से सम्राट चौधरी पर लगातार करारे हमले किए जा रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री बने हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी व्यक्ति की है तो वो लालू प्रसाद यादव की है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने ही पहली बार सम्राट चौधरी को राबड़ी देवी की सरकार में 1999 ईस्वी में मंत्री बनाया था। दोस्तों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में कि क्या सम्राट चौधरी जहां तक आज पहुंचे हैं, जब बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या इसमें लालू प्रसाद यादव के परिवार की बहुत बड़ी भूमिका है। इसी विषय को हम जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि सम्राट चौधरी जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में मंत्री बने थे, राबड़ी देवी की सरकार में, तो इसलिए मंत्री बने थे कि वो शकुनी चौधरी के पुत्र थे, न कि इसलिए बने थे कि लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद था, बल्कि शकुनी चौधरी को अपने साथ लालू प्रसाद यादव सामाजिक समीकरण के तहत नीतीश कुमार का मुकाबला करना चाहते थे, नीतीश कुमार को काउंटर करना चाहते थे, जिस कारण से सम्राट चौधरी को कम उम्र के होते हुए भी लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी की सरकार में उनको मंत्री बनाया था। यह सबसे बड़ी सच्चाई है दोस्तों। तो सम्राट चौधरी जब 1999 में मंत्री बने थे राबड़ी देवी की सरकार में, तो योगदान लालू प्रसाद यादव का नहीं बल्कि योगदान आप कह सकते हैं शकुनी चौधरी के पुत्र होने का था। एक दूसरा, इसलिए सम्राट चौधरी को लालू प्रसाद यादव ने मंत्री बनाना स्वीकार किया था क्योंकि लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार के लव कुश समीकरण को साधना था। चूंकि 1994 में जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से अलग हुए थे, जब नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाई थी मित्रों, तो कुछ ही दिन के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में शकुनी चौधरी भी नीतीश कुमार के साथ आ गए थे। समता पार्टी के फाउंडर कहे जाते हैं शकुनी चौधरी भी मित्रों। लेकिन नीतीश कुमार से मतभेद के बाद शकुनी चौधरी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए थे, लालू प्रसाद यादव के साथ गए थे। और लालू प्रसाद यादव शकुनी चौधरी को खुश करने के लिए, लव कुश समीकरण को साधने के लिए, कुर्मी से कुशवाहा को अलग करने के लिए ही लालू प्रसाद यादव ने सम्राट चौधरी को मंत्री बनाना स्वीकार किया था। यह एक सच्चाई है। दूसरी सच्चाई, जब आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, तब यह सवाल भी मौजूद बनता है कि क्या सम्राट चौधरी यदि राष्ट्रीय जनता दल में रहे होते तो क्या आज जहां सम्राट चौधरी पहुंचे हैं, जब बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या वो बनना संभव था। क्योंकि जब राष्ट्रीय जनता दल को जब भी मौका मिला, मुख्यमंत्री बनने का मौका तो 2000 ईस्वी में मिला, तो फिर राबड़ी देवी बनी। 1997 में जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के मामले में जेल जाने लगे, तो फिर राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। 2000 में जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तब जब कांग्रेस के सहयोग से लालू प्रसाद यादव ने बिहार में सरकार बनाई, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनाई, 7 दिनों की नीतीश कुमार की सरकार गिर गई, विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सकी, तब जब कांग्रेस पार्टी के सहयोग से राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी दोस्तों, उसके बाद आप कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती कौन प्रस्तुत कर रहा था। सबसे बड़ी चुनौती थी नीतीश कुमार को काउंटर करने की, और नीतीश कुमार को काउंटर करने के लिए ही लालू प्रसाद यादव का हाथ शकुनी चौधरी या फिर सम्राट चौधरी के पीठ पर था। उसके बाद सम्राट चौधरी अपने पिता की तरह। और दूसरी बात एक और आज याद रखने की आवश्यकता है मित्रों, कि अगर बात यह कही जाएगी कि शकुनी चौधरी को नेता बनाने में, शकुनी चौधरी को आगे बढ़ाने में लालू प्रसाद यादव की कोई बड़ी भूमिका रही, तो आपको याद दिलाऊं कि शकुनी चौधरी की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल से नहीं हुई थी। शकुनी चौधरी की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई थी कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी में शकुनी चौधरी हुआ करते थे। पहला चुनाव शकुनी चौधरी ने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन चूंकि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, तो आप जानते हैं बिहार में दल बदल की राजनीति का इतिहास, ये तो पुराना इतिहास रहा है, आजादी के बाद से ही इतिहास रहा है।
तो यह सबसे प्रमुख कारण है। उसके बाद का अगर हम राजनीतिक इतिहास देखें अगर सम्राट चौधरी का ही, तो सम्राट चौधरी राष्ट्रीय जनता दल से समता पार्टी से फिर राष्ट्रीय जनता दल, फिर राष्ट्रीय जनता दल से जनता दल यूनाइटेड, फिर जनता दल यूनाइटेड से जीतन राम मांझी के साथ गए। और जीतन राम मांझी के साथ जाने के बाद जो सबसे लंबा कार्यकाल अगर शकुनी चौधरी सम्राट चौधरी का कहीं बीता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बीता है। और भारतीय जनता पार्टी में जब शकुनी चौधरी को आज बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया तो इसलिए नहीं बनाया गया है कि सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के पुत्र हैं, बल्कि सम्राट चौधरी को इसलिए बनाया बीजेपी ने अपना चेहरा, क्योंकि बीजेपी को लालू प्रसाद यादव की राजनीति को काउंटर करने के लिए, साथ ही नीतीश कुमार के लव कुश समीकरण को भी काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ओबीसी में जो दूसरे नंबर की जाति है, जो कुशवाहा जाति है, उस जाति से अगर भारतीय जनता पार्टी अपना नेतृत्व दे सके तो शायद बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर अपना कद सबसे बड़ा कर सकती है। क्योंकि आज का जो बिहार है उसमें राजनीति के 3 ध्रुव हैं, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तीसरा भारतीय जनता पार्टी। इन 3 ध्रुव के बारे में कहा जाता है कि जब तक 2 ध्रुव का मिलन नहीं होगा तब तक, अब तक का इतिहास यही रहा है कि बिहार में सत्ता उसी के पास जाती है जब 2 ध्रुव मिलते हैं, चाहे नीतीश कुमार का मिलन राष्ट्रीय जनता दल के साथ होता है या फिर नीतीश कुमार का मिलन भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है। जिधर 2 ध्रुव तीनों में से एक साथ आते हैं उधर ही सत्ता जाती है। मतलब नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है नीतीश कुमार तराजू के वो बटखरा है कि जिस पलड़े पर गए सत्ता उधर जाती है। तो आज जब सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने हैं तो वो लालू प्रसाद यादव के पलड़े के सिपाही होकर मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। आज जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तो तीसरा जो पलड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, उस पलड़े को जब नीतीश कुमार का समर्थन मिला है तभी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, न कि लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद यादव की पार्टी में जब कभी भी मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, उप मुख्यमंत्री बनाने की भी बात आई तो फिर कहाँ अब्दुल बारी सिद्दीकी तो नहीं बने, रामकृपाल यादव तो नहीं बने। रामकृपाल यादव तो खैर 2014 में ही चले गए थे राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर, लेकिन वर्ष 2000 वो मौका था जब लालू प्रसाद यादव अपने परिवार से हटकर किसी अन्य यादव जाति के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकते थे, चाहे वो महावीर प्रसाद यादव हो, चाहे वो रामकृपाल यादव हो, लेकिन नहीं बनाया। अपनी जाति से हटकर पिछड़ावाद की राजनीति कर सकते थे, दलितों की राजनीति कर सकते थे, जैसे नीतीश कुमार ने किया। नीतीश कुमार ने क्या किया, जब 2014 का लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार हारे, उसके बाद जब नीतीश कुमार को लगा कि अभी ये समय नहीं है कि आंख मिलाकर वो नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत कर सके, या फिर अपनी जो एक छवि नीतीश कुमार ने गढ़ी थी कि बिहार में जो 3 ध्रुव है, उस ध्रुव में 2010 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी जनता दल यूनाइटेड थी। 139 विधानसभा सीटों पर 143 विधानसभा सीटों पर जदयू के कैंडिडेट चुनाव लड़े थे। 115 विधानसभा सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए थे। सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन फिर भी बहुमत नहीं था। खैर, जब नीतीश कुमार अलग हुए थे बीजेपी से तो नीतीश कुमार ने 2 पार्टियों को तोड़ा था, भारतीय जनता पार्टी को, साथ ही राष्ट्रीय जनता दल को भी। राष्ट्रीय जनता दल के 13 विधायक सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अलग हुए थे। आपको याद दिलाऊं मैं, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में 2014 में नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ा था, और तब से सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी की जब सरकार बनी तो जीतन राम मांझी की सरकार में नगर विकास मंत्री बने। और फिर जब लगा कि जीतन राम मांझी का सितारा गिर रहा है, डाउन हो रहा है, तो फिर सम्राट चौधरी ने एक अस्थायी ठिकाना ढूंढा, और वो ठिकाना था भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी को भी कुशवाहा समाज से एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो आक्रामक हो, जो उसी भाषा में बात कर सके जिस भाषा में तेजस्वी यादव बात करते हैं। मतलब तेजस्वी यादव को काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मध्यवर्ती जातियां, जिसे त्रिवेणी सेना एक जमाने में कहा जाता था, जिसके 3 अंग हुआ करते थे, यादव, कुर्मी और कोयरी। कुर्मी नीतीश कुमार थे, यादव लालू प्रसाद यादव, तो कोयरी एक ऐसा समाज था जो उस त्रिवेणी सेना का अंग था, लेकिन उस त्रिवेणी से
कोयरी समाज से एक ही मुख्यमंत्री उससे पहले हुए थे, सतीश प्रसाद सिंह, जो कि मात्र 5 दिन के लिए हुए थे। उनके बाद 5 दिन के बाद बीपी मंडल ने बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली थी। तो कुशवाहा जाति भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर था, और जब सम्राट चौधरी के रूप में वैसा चेहरा भारतीय जनता पार्टी को हाथ लगा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने बिना हिला हवाली, ये सोचे बगैर कि सम्राट चौधरी एक दलबदलू है, सम्राट चौधरी की वो छवि नहीं रही है जो भारतीय जनता पार्टी में एडजस्ट कर सके, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक दांव चला सम्राट चौधरी पर, और भारतीय जनता पार्टी लगातार सम्राट चौधरी को बढ़ाती रही। पहले विधान पार्षद बनाया, फिर मंत्री बनाया, फिर विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता बनाया, फिर बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल का नेता बनाया, फिर 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाया, और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं। तो सीधा मामला है कि अगर सम्राट चौधरी क्या राष्ट्रीय जनता दल में होते तो मुख्यमंत्री क्या उप मुख्यमंत्री भी कभी नहीं बन पाते। ठीक है, आप कितने सहमत है कमेंट करके बताइएगा। हमारा वीडियो यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।